मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आपके बाल सुंदर रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ बातों का ख्याल रखें। बालों को हेल्दी रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हम डेली दिनचर्या में कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने स्किन के लिए भी इंडल्ज इनटू फेस वॉशेस एंड स्टफ, वैसे बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपने बाल की सफाई कैसे करते हैं उसको आफ्टर केयर उसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं शैम्पू कैसे करते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम न्यूट्रल पीएच शैम्पू यूज़ करें अपने बालों को धोने के लिए। अब न्यूट्रल पीएच हमारी जो स्किन है उसका स्किन और बालों का एक पीएच है, निर्धारित पीएच, विच इज़ अराउंड 5.5। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को स्टिक करें। इससे क्या होएगा कि बालों की जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कम होएगी, उसके कारण जो बाल की ऊपरी सतह होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं उसको कम डैमेज मिलेगा। अब मार्केट में तरह तरह के कंडीशनर्स अवेलेबल हैं। कंडीशनर का खास रोल यही होता है, आपके हेयर शाफ्ट को वो कोट करती है, उसका मेन फंक्शन यही होता है। तो हमारी तरफ से रिकमेंडेड होता है कि अपने जो भी आप कंडीशनर यूज़ करें वो अपने हेयर शाफ्ट को लें। कभी भी अपने कंडीशनर को डोंट टेक देम टू द रूट्स, बिकॉज रूट्स को ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ ओनली शाफ्ट विच आर सब्जेक्टेड टू द वेयर एंड टेयर। तो अब बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शाफ्ट को कवर करें, 2 से 3 मिनट तक रखें और उसको धो दीजिए। बाल आजकल इतना कॉस्मेटिक यूज़ हो रहा है बालों में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अब बालों को कम से कम कॉस्मेटिक यूज़ करें और जितना हेयर डाई यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया फ्री होए। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आज आपको बताने वाली है कि आप अपनी पाचन शक्ति या डाइजेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बात करते हैं डाइजेशन की, जिसे कहते हैं आपकी पाचन शक्ति। आपकी जो अग्नि है बॉडी में, आपकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये एनहांस करती है या डिस्ट्रक्ट करती है आपकी डाइजेशन को। तो आप अपनी बॉडी की अग्नि को हमेशा प्रोवोक करके रखना चाहिए, हमेशा अच्छा रखना चाहिए कि आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव इश्यूज़ ना हो। डाइजेशन जिनका अच्छा नहीं होता है या जिन्हें ब्लोटिंग होती है, जिन्हें अपचक्ति की प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें छोटा छोटा खाना खाना चाहिए। बहुत सारा खाना अगर आप ठूस के खा लेते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट तो होता नहीं है, पेट में रह के सड़ता रहता है, फर्मेंट होता रहता है। जब वो फर्मेंट हो जाता है अंदर तो वो एसिडिटी या रिफ्लक्स के रूप में बाहर आता है। तो इसीलिए जिन्हें स्पेसिफिकली इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो उन्हें छोटे छोटे लेवल्स पे खाना खाना चाहिए। हल्का खाना खाइए कुछ दिनों तक, हफ्ता 10 दिन तक। बहुत ज़्यादा जो एसिडिटी और डाइजेशन की समस्याओं से जूझ रहे हो उन्हें खिचड़ी खानी चाहिए सुबह शाम घी डाल के, तो उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलेगा और इस बीमारी से वो हमेशा के लिए निकल जाएंगे। तो हल्का खाना खाइए, स्पेस आउट करके खाइए, पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, प्रोबायोटिक का प्रयोग ज़रूर करिए। प्रोबायोटिक का मतलब होता है आप दही का प्रयोग ज़रूर करिए या फिर नींबू के अचार में बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मिलते हैं, उसका प्रयोग ज़रूर करिए। डाइजेशन ठीक होना गुड हेल्थ का सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया होता है। अपने एक्शंस और रिएक्शंस पर काबू करने के लिए ज़रूरी है अपने अंतर्मन पर काबू रखना। ये सिखा रही है हमारी योगा एक्सपर्ट। नमस्कार, आज हम आसन करने जा रहे हैं। वो एक आसन है जिससे आप जितना रिएक्ट करते हैं वो कम हो जाए और जितना एक्ट करना चाहे लाइफ में उतना एक्ट करें। तो ये भी 3 मिनट तक के लिए आसन की रेपिटेशन है और अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं 7 मिनट तक। तब हम देखेंगे आसन कैसे करना है। आप सबसे पहले अपनी लेग्स को सामने स्ट्रेच करके बैठेंगे, अपने हिप बोन्स, सिट बोन्स पे बैठेंगे। यहाँ से हम इनहेल करते हुए अपने आर्म्स ऊपर लाएंगे और एक्सेल करते हुए आप जहाँ तक पहुँच सके आप अपने हाथ वहाँ पे स्टेडी कर लें। यहाँ पे नीज पे, शिन्स पे, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल हो वहाँ कर लें। अगर आप अपने टोस पकड़ सकें तो उनको पकड़ें। यहाँ पे हम ये पोस्चर को होल्ड करेंगे, इनहेल करेंगे, अपना हेड हम ऊपर लेके आएंगे, एक्सेल करेंगे, हम चिन चेस्ट में लेके आएंगे। इनहेल, एक्सेल। इसी तरीके से आप फिर इनहेल, आर्म्स अप और एक्सेल, रिलीज।
3 मिनट से 5 मिनट या 7 मिनट तक, जितनी देर तक आप इसको कंटिन्यू कर सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और आइए देखते हैं क्या टिप्स लेकर आ रही हैं आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंसेक्ट बाइट्स के बारे में एंड इवन मोर सीरियस स्नेक बाइट्स के बारे में। ये नहीं कि हमारे यहाँ आसपास स्नेक्स है, बट जस्ट इन केस आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपके पास कोई ऑइंटमेंट, कोई लोशन, कोई भी दवा ना हो, एक बहुत ही आसान नुस्खा जो हर घर में पाया जाता है वो है सिरका। अगर आप यू हैड अ इंसेक्ट बाइट जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और आपको लगता है कि उसका पॉइजन अंदर चला गया है, ऑल यू नीड टू डू इज़ थोड़ा सा कॉटन लीजिए और सिरका उसके ऊपर डैब कर लें। डैब करके जहाँ भी आपकी बाइट है आप उसको अच्छी तरह दबा के रखें। इसमें आपको महसूस होगा कि स्टिंगिंग हो रही है, क्योंकि सिरका जो है वो पॉइजन को ड्रॉ आउट कर देता है और एकदम इन्फ्लेमेशन कम कर देगा। एक इमरजेंसी नुस्खा है आज कि अगर आपके घर में बच्चे हों, बड़े हों, जिनको नहीं मालूम कि कौन सी ऑइंटमेंट लगानी है या कहाँ पर दवाई रखी है, सिरका एक ऐसा आसान सा सोल्यूशन है जो आप बहुत ही आसानी से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सी यू टुमारो। अपने आई शैडोज के कलर्स को आप दूसरे तरीकों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, बता रही है हमारी मेकअप एक्सपर्ट। हाय, आप सब ने आई शैडोज तो बहुत यूज़ करी हैं। आज देखते हैं कि कैसे लूज़ पिगमेंट्स को यूज़ करें आई शैडो के साथ, और यही नहीं, इनको लिप्स पे कैसे यूज़ करें। लूज़ पिगमेंट्स कुछ इस तरह के होते हैं, ये पाउडर फॉर्म के होते हैं और इनका टेक्सचर बहुत ही लाइट होता है, इसीलिए आप इनको दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको आईज़ पे सबसे पहले कैसे यूज़ करें। नॉर्मली आप अपनी आई शैडोज़ को आईज़ पे लगाते हैं, उसी तरह इससे मैचिंग कलर का आई शैडो लें। जैसे मैं ब्रॉन्जिंग गोल्ड ले रही हूँ, इसे आईज़ पे अप्लाई करें। और अब आपने ये पिगमेंट्स को फ्लैट ब्रश से पिक करना है। हल्का सा डैब करें ताकि एक्सेस प्रोडक्ट झड़ जाए, और अब इसे डैब करते हुए ही अप्लाई करें। फिर से करेंगे दूसरी आई के लिए। आई बॉल जोन के ऊपर हम इसे कुछ इस तरह पैट करते हुए अप्लाई कर रहे हैं। इसका बहुत ही अच्छा और शिमरी इफ़ेक्ट आता है। इसी तरह आप देखते हैं कि इसको लिप्स पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक प्लेन ग्लॉस लीजिए, प्लेन ग्लॉस में हम थोड़ा सा पिगमेंट पिक करेंगे लिप ब्रश से एंड मिक्स कर देंगे। इसका टेक्सचर ऐसे ही होना चाहिए जैसे कि एक ग्लॉसी लिपस्टिक का होगा। आप अपनी किसी भी लिपस्टिक को, मैट लिपस्टिक को इन्हांस कर सकते हैं। इसी तरह का शिमरी ग्लॉस बनाकर ऊपर से लगा दें बस। इसकी लास्टिंग भी नॉर्मल ग्लॉसेस से ज़्यादा होगी और इफ़ेक्ट भी खूब अच्छा दिखेगा। इसके लाइटर कलर्स को आप एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पर। बस इसी तरह आप रेडी हो गए पार्टी में जाने के लिए। आई होप आपको आई पिगमेंट का ये यूज़फुल लगा हो। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।